नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, बहुत ही ज्यादा विशेष तो होगा ही, क्योंकि कल के दिन से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी हो रही है। साथ ही साथ श्राद्ध पक्ष के पहले दिन ही पड़ रही है पूर्णिमा की रात्रि। पूज्य गुरुजी ने जो इन दोनों का जो संयोजन होता है उसके ऊपर एक कथा का भी वर्णन किया था, जिसमें समुद्र मंथन के दिन का वर्णन किया गया था। पूज्य गुरुजी ने दिन का बहुत ही बड़ा महत्व बताया है कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो, आपके घर में क्लेश रहता है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, धन नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, ना तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है, एक अखंड अक्षत वाला उपाय चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महाउपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। बीमारी के लिए, धन के लिए, किसी भी तरीके की बीमारियां, जो कि अंदरूनी बीमारियां जिन्हें डॉक्टर भी नहीं पकड़ सकता है, वो वाली भी ठीक है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। परंतु साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूं। श्राद्ध पक्ष के अंदर पितरों के लिए क्या क्या किए जाते हैं, पितृपक्ष में यानी कि श्राद्ध पक्ष में क्या उपाय करने हैं, उनके वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है किस तरीके से भोग लगाना है, क्या क्रम रखना है, किस तरीके से आपको कार्य करना है ताकि आपके पितृ देवता खुश हो, और जिस घर के पितृ देवता खुश है ना, उन्हें ये कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं रखती है, उनके सारे काम अपने आप ही बनते चले जाते हैं। ठीक है ना? तो उन वीडियो को जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। पहला वाला जो उपाय है ना, ये है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। आपके जो भी कामना है वो अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है ना, पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करना। कैसे करना है? आपको लेना होगा मात्र एक चावल का दाना, जो कि मैंने आपको बोला अखंड अक्षत लेना है। इसे अक्षत भी कहा जाता है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसा एक चावल का दाना मात्र आपको लेना है। ठीक है? दूसरे नंबर पर चाहिए होगी आपको बेलपत्र। ठीक है ना? अब कितनी बेलपत्र चाहिए? तो वो भी आपको एक चाहिए। ध्यान रखना ये भी कहीं से खंडित ना हो, नीचे का दूध होना चाहिए, ये गणमान्य का स्थान है। और अगर आपको ऐसी बेलपत्र नहीं मिलती है ना, तो आप शिवलिंग से उठा करके उसे धोकर के काम में ले लेना। इसे भी आप चढ़ा सकते हो। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है? तो एक बेलपत्र ही ले लेना और एक लौटा लेना। शुद्ध जल अपने घर का है ना, ध्यान रखना अपने ही घर का लेना, और एकदम ताजा जल लेना। ऐसा नहीं है 2-4 दिन पुराना आप जल ले रहे हो। तांबे का लौटा, 1 लोटा शुद्ध जल, और साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है। किसका? गाय माता के घी का, गाय का घी इसके अंदर भर देना, और साथ ही साथ बत्ती लगाओगे गोल। ठीक है? ये लगा दी, गोल बाती लगा दी। अब इन्हीं सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना होगा आपको। पूर्णिमा के दिन किस दिन जाना है? पूर्णिमा के दिन, परंतु जाना किस समय है, ये चीज ध्यान रखना। गुरुदेव ने वैसे तो कथा में बताया था कि इसे पूर्णिमा के रात्रि को किया जाता है ना? तो जब वो कथा में बता रहे थे ना, तो पूर्णिमा के रात्रि को कई बार ऐसा होता है काफी सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, खूब सारी कॉलोनी वगैरह में वो जा नहीं पाते हैं। तो एक सबसे अद्भुत जो समय है वो है प्रदोष काल का समय। आप तब भी जा सकते हो। कब? प्रदोष काल के समय, जो शाम का समय होता है ना, जब सूर्यास्त अस्त हो जाता है, उस समय पर आप जा सकते हो। ठीक है? प्रदोष काल में पहुंचना। देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में सबसे पहले जैसे ही आप जाओगे ना, तो यहां पड़ेगी चौखट। सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना बोल करके चौखट के सीधे जब आप अंदर घुसोगे, तो आपका जो सीधा हाथ है ना, उस तरफ में आपको क्या कर देना है, उस गाय के घी का गोलबत्ती का दीपक अपनी कामना करके प्रज्वलित करके वहां चौखट पर लगा देना। और उसके बाद कहां जाओगे? अंदर जाओगे। अंदर जाने के बाद देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग के पास उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान रखना, महाराज क्रम का एक नियम है, उसी नियम से आपको फॉलो करना है। ठीक है? जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो ना, 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। AUM नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, श्री मंत्र का स्मरण करते हुए कर दिया। उसके पश्चात आप पास में जो एक अक्षत है, यानी कि चावल का दाना, उस चावल के दाने को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके
अपनी मनोकामना कह करके किन महादेव जी के नाम से, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से समर्पित करना समर्पित कर दिया। और उसके पश्चात जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र को चढ़ाने का एक क्रम है। जिस जगह पर ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है ना, इस जगह से आपको पकड़ना है और आपको इसी अक्षत के ऊपर आपको समर्पित करना है। परंतु नियम ध्यान रखना, जो डंडी रहेगी रहेगी आपकी तरफ। अगर आप इधर की तरफ में हो ना, तो डंडी को इस बार आपकी तरफ रखना। हमेशा हम कहां पर रखते हैं? जलाधारी की तरफ। परंतु इस वाले उपाय में आपको अपनी तरफ रखनी है। और जो बड़ी वाली पत्ती रहेगी ना, वो रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ इसी अक्षर चावल के ऊपर समर्पित कर देना। अपना हाथ रखना, अपनी कामना बोलना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत उपाय है मात्र, जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, बड़ी से बड़ी मनोकामना उसकी पूरी जरूर होती है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके परिवार में कोई सा भी व्यक्ति ऐसा है, देखिए पूर्णिमा की रात को बड़े से बड़ा रोग, बड़े से बड़े बीमारी, चाहे श्वास की बीमारी हो, चाहे दमे की बीमारी हो, अनिद्रा की बीमारी हो, रात को नींद नहीं आ रही है, काफी सारी ऐसी अगर शरीर में बीमारियां हैं ना, अक्सर जो वृद्ध आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको ये इस तरीके की बीमारियां होती हैं। उनके लिए आपको पूर्णिमा के दिन ये वाला उपाय जरूर करना है। आपको क्या इस तरीके से लेने होंगे? 5 पीपल के पत्ते। कितने? 5 पीपल के पत्ते लेना, धो लेना, अच्छे से खंडित नहीं होने चाहिए। इस तरीके के 5 पीपल के पत्ते लेना और थोड़ी सी बनाना। खीर अपने घर पर जो आप डालना चाहो वो डाल देना, कोशिश करना। गाय माता के घी, सॉरी दूध की, आप थोड़ी सी खीर बना सको, ठीक है ना? फिर आप क्या करना, एक प्लेट लेना, उस प्लेट के अंदर 5 पीपल के पत्ते पर थोड़ी थोड़ी सी खीर आपको यहां पर रख देनी है। क्या कर देना है? थोड़ी थोड़ी सी आपको यहां पर रख देनी है। रख दी। अब इसी थाली को उठाकर के रात्रि को जब चंद्रमा की रोशनी आपके घर की छत पर पड़ने लगे ना, इस प्लेट को उठाकर के यहां पर रख देना, ठीक है न? ताकि चंद्रमा की रोशनी बराबर उन पीपल के पत्तों पर रखी हुई खीर पर पड़ सके, ठीक है। अब जब रात्रि के 12 बज जाए, कितने बजे? रात्रि के 12 बजे उस व्यक्ति को जिसको इन सभी तरीके की बीमारियां हैं ना, उस व्यक्ति को रात के 12 बजे इन पीपल के पत्तों पर रखी हुई खीर को खिला देना है। मात्र 1 से 2 पूर्णिमा करके देख लीजिएगा, उनकी सारी बीमारियां खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य है, मैं तो ये जानता हूं कि हर एक परिवार में कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जिसके आंखों की प्रॉब्लम है ना? आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग जाते हैं, मोबाइल ज्यादा देखते हैं या टीवी ज्यादा देखते हैं तो आंखों में प्रॉब्लम होने लग जाती है। काफी सारे बड़े बूढ़े लोग हैं, आंखों में प्रॉब्लम है, ढंग से देख नहीं पा रहे हैं, मोटे चश्मे लगे हुए हैं, आंखों की बहुत सारी समस्या। अगर इस तरीके की समस्या है ना, तो पूर्णिमा की रात्रि को एक बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा। करना क्या है? जिस तरीके से आपने 5 पीपल के पत्ते अभी लिए थे ना, इस वाले उपाय के लिए, आंखों के उपाय के लिए मात्र आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, उसके ऊपर खीर रखनी है और इस खीर को आपको चंद्रमा की रोशनी में यहां पर रख देना है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन रात्रि को अपने घर की छत पर ही, ठीक है, जो भी है ना। उस व्यक्ति को बोलना कि वो 5 से 7 मिनट तक लगातार नेन मिलाए। किससे? चंद्र देवता जी से, चंद्रमुनि महादेव जी के नाम से। और फिर उसके बाद में जैसे ही लगभग 12 बजे का समय आने लगे, इस वाली खीर को उस व्यक्ति को खिला देना। उसकी आंखों की समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी उपाय, चौथा उपाय, जो कि सबसे ज्यादा अद्भुत और सबको करना चाहिए। ऐसा उपाय ध्यान से सुनना। आपके घर में किसी भी व्यक्ति को इस तरीके की समस्या है कि उसके दाद, खाज, खुजली, स्किन पर कहीं से भी स्किन की कोई सी भी समस्या हो, चाहे वो इस तरीके से काले दाग, धब्बे कोहनी के पास और ऐसे पड़ जाते हैं ना, महंगी महंगी दवाइयां लेते हैं फिर भी कोई असर नहीं होता है, या फिर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से गांठ लगने की वो बीमारी है, या किसी के भी गांठ हो चुकी है शरीर में है ना, तो उसके लिए पूर्णिमा के दिन इस उपाय को किया जाता है। कैसे करना है? ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से तैयार करने हैं। कितने दीपक? 21 दीपक तैयार करने हैं, ठीक है ना। इन सभी दीपक के अंदर भरोगे गाय माता का घी, गाय का घी भर लिया और इसके अंदर लगाओगे। गोल बाती भी लगा ली, ठीक है। अब इन्हीं सभी 21 दीपकों को आपको करना क्या है? एक प्लेट लेनी है इस तरीके से और सारे के सारे दीपकों को इस तरीके से आपको रख देना है। रात्रि के समय जब चंद्रमा की रोशनी पड़े तो चंद्रमौली महादेव जी के नाम से इस प्लेट को ऊपर सभी दीपकों में रखी हुई जो भी दीपक है ना, उन्हें प्रज्वलित कर देना। और प्रज्वलित कर देने के पश्चात आपको एक प्लेट एक्स्ट्रा और लेकर के जानी है। चंद्रमा की रोशनी
जब इस पर गिरेगी और साथ ही साथ जो आप दूसरी प्लेट लेकर वो के इसके गए ऊपर लगा देना। ऊपर लगाओगे तो क्या होगा, इसकी कालोच यहाँ पर धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लगेगी। इस प्लेट के नीचे काफी सारी 21 दीपक की कालोच, ठीक है। इस कालोच को आपको क्या करना है, किसी भी एक डिब्बी में इकट्ठा कर लेना है। जो ये है ना, किसी भी डिब्बी में इकट्ठा कर लेना। उसके अंदर क्या मिलाओगे, गाय माता का घी, गाय का घी। तो ये क्या बन जाएगा, एक तरीके का काजल बन जाएगा, है ना। यही वाला जो काजल बना है ना, 21 दियों की कालोच का काजल। जो भी व्यक्ति के ये वाली समस्या है, दाद, खाज, खुजली की, या फिर काले दाग धब्बों की, या फिर आंखों के नीचे काले दाग धब्बे पड़ जाते हैं, दाग सर्कल हो जाते हैं, या शरीर में गठान है, नहाने के आधे घंटे पहले स्मरण करके इन्हीं स्थानों पर लगा लेना है और उसके बाद में स्नान कर लेना है ना। आप एक बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, अगली पूर्णिमा तक आपके खत्म हो जाएगा। इतना अद्भुत उपाय है, परंतु आपको डेली यही काम करना है। ऐसा नहीं है एक ही दिन में आप सारा का सारा लगा दोगे। थोड़ा सा आज लगा, कल लगा लेना, जैसे कल करोगे परसों लगा लेना, नहा लेना, फिर उसके दूसरे दिन भी इसी तरीके से लगा करके नहा लेना। इस तरीके से आप डेली नहाना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरुजी के ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।